बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू फ़िज़ा फूड डायरीज़। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज वाला व्लॉग बहुत मज़े का है क्योंकि आज वाला व्लॉग रिलेटेड है कूंडों से, कूंडों वाले न्याज़ से रिलेटेड है और ये वीडियो मैंने बहुत प्यार से बनाया है, इसीलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। 3-4 रेसिपीज़ बनाए थे जिसमें है मीठे बिस्किट, सेवइयाँ, पूरियाँ एंड छोले। जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज वाली वीडियो को। ये था सुबह का टाइम और सुबह मैं जल्दी उठ गई थी क्योंकि मुझे कूंडे बनाने थे और मुझे कूंडे बनाने का बहुत शौक़ था। बाज़ दफ़ा लोग कहते हैं कि कूंडे नहीं बनाने चाहिए, नहीं करने चाहिए। कूंडे हज़रत जाफ़र सादिक के नाम के किए जाते हैं, उनकी याद में करते हैं और लोगों को खिलाए जाते हैं। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और कूंडे भी खाते रहे हैं, लेकिन इनकी मुझे कंप्लीट हिस्ट्री पता नहीं है। कभी मैं टाइम निकाल कर पूरी हिस्ट्री पढ़ूंगी और फिर कभी टाइम मिला तो आपके साथ भी शेयर करूंगी। सबसे पहले तो हम मीठी टिक्कियाँ बनाते हैं या जिसे आप मीठे बिस्किट्स भी कह सकते हैं, कूंडे वाले बिस्किट भी कह सकते हैं। उनके लिए ये जो ब्लैक वाली एक प्याली है, 1 कप मैदा लिया है, 1 कप सूजी ली है, आधी प्याली की जितनी ली है शुगर पाउडर, हाफ टेबल स्पून इलायची पाउडर और नीम गर्म पानी के साथ आटे को अच्छी तरह से गूंद लेना है। और 4 टेबल स्पून की जितना मैंने कुकिंग ऑयल भी ऐड किया था। उसके बाद आटे को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब आटे को अच्छी तरह से गूंद लिया है, 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। मीठे बिस्किट्स के लिए मैंने आटा गूंद कर रख दिया है। अब पूरियों के लिए आटा गूंदते हैं, जिसके लिए मैंने ये वाली ब्लैक प्याली 2 ली है मैदा की। 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाला है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे और आटे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब नीम गर्म पानी के साथ आटे को गूंदेंगे। अगर आप हाथ की मदद से गूंदेंगे तो ज़्यादा स्मूथ बनेगा आटा और पूरियाँ अच्छी तरह से रोल हो जाएंगी। आटा गूंदते वक्त आपने आटे की कंसिस्टेंसी चेक करनी है, ना ज़्यादा हार्ड करना है ना सॉफ्ट, बस नॉर्मल सा बनाना है। अब इस आटे को भी अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट दूंगी। थर्ड रेसिपी स्टार्ट करते हैं और वो है चने की दाल एंड चने, जिनको मैंने ऑलरेडी भिगो कर रख दिया था। आधा कप के जितने चने थे और आधा कप चने की दाल थी, इनको मैंने 3 घंटे पहले भिगो कर रख दिया था। एक देगची में आधा कप के जितना लिया है कुकिंग ऑयल और मीडियम साइज़ की एक प्याज है जिसको मैंने बारीक कटिंग की थी। प्याज को फ्राई करेंगे, इतना फ्राई करेंगे कि प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। उसके बाद हमने कुछ मसाले ऐड करने हैं, जिसमें है 1 टेबल स्पून के जितना रेड चिली पाउडर और हाफ टेबल स्पून के जितना टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी पाउडर। नमक आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है और यहाँ पर ऐड करते हैं भिगोए हुए चने और चने की दाल, यानी टोटल मिलाकर ये 1 कप हुए। आधा आधा कप मैंने दोनों ही चीज़ें डाली थी तो ये 1 कप हुए। 1 टेबल स्पून के जितना साबित जीरा था। ये 3-4 मसाले डालने के बाद अच्छी तरह से दाल और चने को मिक्स कर देना है। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे तब मैं 2 कप के जितना पानी ऐड करूँगी ताकि ये चने और दाल गल जाएं इसी पानी में।
बाद में आप चेक कर दीजिएगा, अगर नीड पड़ी तो आपने 2 कप और ऐड कर देने हैं। अगर चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली हर रोज़ की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाए। पानी डालने के बाद आपने मीडियम फ्लेम पर छोड़ देना है दाल और चने को एंड कवर कर देना है। कवर करके रख देना है और बीच बीच में आपने चेक करना है। आधे घंटे के बाद मैंने चेक किया था, उसके बाद जब दाल और चने गल गए थे तो मैंने एक मीडियम साइज़ की आलू चॉप्ड कटिंग करके डाली है। उसके बाद मिक्स किया एंड एक बड़ी साइज़ वाली टमाटर भी मैंने कटिंग करके इसमें डाली है और 3 से 4 हरी मिर्च। ये सब डालने के बाद आपने कवर करके छोड़ देना है और जब टमाटर अच्छी तरह से गल जाए एंड ऑयल ऊपर आ जाए तो आपने सिर्फ हरा धनिया रख देना है और डिश आउट करनी है। अभी फटाफट से बनाते हैं मीठी टिक्कियाँ या मीठी बिस्किट्स। जल्दी से आपने आटे को अच्छी तरह से मिक्स कर देना है, दोबारा थोड़ा सा हाथ के साथ भी प्रेस कर लेना है। आपने थोड़ा सा मैदा डस्ट करना है और इसी मैदे पर ये वाला आटा रख देना है। आटे को अच्छी तरह से बेलना है, इतना पतला भी नहीं करना है, बस नॉर्मल रखना है। रोलिंग पिन के साथ आपने रोल करना है रोटी को। बिस्किट्स को ना मोटा करना है और ना पतला करना है, जस्ट नॉर्मल साइज रखनी है। अब एक इस तरह का ढक्कन लेना है, ये तो मैं कॉफ़ी का लेकर आई हूँ, आपके पास जिस चीज़ का भी इस तरह से ढक्कन हो तब आप इसी तरह से इनको रोल करिएगा और बिस्किट्स बन जाएंगी। कुकिंग ऑयल को एक कढ़ाई में मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पर गर्म होने के लिए छोड़ दिया है। अब ये बिस्किट्स आपने किसी अलग से प्लेट में रख देना है और जब ऑयल हल्का सा गर्म हो जाएगा तो हमने बिस्किट्स को फ्राई करना है। ये देखिए अभी ऑयल इतना कंप्लीट गरम नहीं हुआ है, हल्का सा गरम हुआ है तो मैं फ्राई करूँगी अब बिस्किट्स, क्योंकि अगर ज़्यादा हमने गरम कर लिया ऑयल को तो वो फिर अंदर से कच्चे रह जाएंगे। बस इसी तरह से हमने बिस्किट्स को फ्राई करते रहना है और इस साइड को चेंज कर देना है। दो रेसिपीज़ हमारी तैयार हो चुकी हैं, अब थर्ड रेसिपी स्टार्ट करते हैं क्योंकि व्लॉग ज़्यादा लेंदी हो रही है और मैं नहीं चाह रही कि इतनी ज़्यादा बड़ी हो जाए। बस जल्दी जल्दी से मैंने स्किप करके कुछ मेन मेन पार्ट्स लगाए हैं। अब बनाते हैं पूरियाँ और पूरियाँ वाले आटे को भी आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है, थोड़ा सा प्रेस कर लेना है, उसके बाद रोटी को बेल लेना है रोलिंग पिन के साथ। अगर इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर फॉलो नहीं किया तो जल्दी से वहाँ पे भी मुझे फॉलो करें, मेरे अकाउंट से फ़िज़ा फूड डायरीज से। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। ऑयल को अच्छी तरह से मैंने गरम कर लिया था। अब ये पूरियाँ आपने डाल देनी है जितनी साइज़ आप करना चाहें और इस तरह से हल्का सा चमचा भी चलाते रहना है। और ये जब मैंने पूरियाँ बनाई थी तो यकीन करें इतनी सॉफ्ट और फुल्पी सी बनी थी, सबको ये बहुत पसंद आई थी। और हर चीज़ इतनी गरम गरम मज़े की लग रही थी, सब चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत टेस्टी बनी थी। इसी तरह से आपने सब पूरियों को फ्राई करते जाना है।
इसी तरह से आपने साइड से चमचे को चलाते रहना है। एक पूरी को फ्राई होने में 2 मिनट भी मुश्किल से लगते हैं। जल्दी से गरम अगर ऑयल हो तो जल्दी-जल्दी से फ्राई हो जाती है और मज़ा भी आ रहा होता है। ज़्यादा देर आपने फ्राई नहीं करना है। अगर आप ज़्यादा देर फ्राई करेंगे तो वो पूरी नहीं पापड़ बन जाएगा। अगर आपको आज वाला वीडियो पसंद आए और आपको आज वाली रेसिपीज़ अच्छी लगे तो एक प्यारा सा कमेंट करते ज़रूर जाइएगा। पूरी को फ्राई करते वक्त मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि ऑयल बहुत गर्म था और कढ़ाई में पूरी को फ्राई करते वक्त ये देखिए इस तरह से कितनी मुश्किल हो रही थी। लेकिन खैर है, कभी कभी मुश्किल काम भी करना चाहिए। वैसे तो पूरी इजी है लेकिन ये फ्राइंग पैन में डालते वक्त एहतियात करना चाहिए क्योंकि ऑयल ज़्यादा गर्म होता है और अगर आपके हाथ पर लग गया तो। सूजी भी बनानी थी मीठे में और खीर मिक्स भी बनाना था लेकिन लाइट अचानक से चली गई थी, फिर मेरा मूड नहीं हो रहा था कि मैं कुछ बनाऊं। फिर मैंने मीठे में रख दिए मीठी सवियाँ, ये भी बहुत मज़े की बनी थी। बस ये लास्ट पूरी है, उसके बाद सवियाँ बनाते हैं मीठी सवियाँ। देन डिश आउट करना है और सर्व कर देना है। मसाले वाले छोला भी तैयार है। ये देखिए इसकी कितनी खूबसूरत लुक लग रही है। मीठे में मैंने शीर खुरमा वाली सेवइयाँ बनाई थी। आप अगर खीर मिक्स बनाना चाहें या सूजी वगैरह तो वो आपकी चॉइस है, लेकिन मैंने मीठी सेवइयाँ बनाई थी। आधा कप से थोड़ा कम कुकिंग ऑयल को हल्का सा गर्म किया, उसमें 2 इलायची डाली और ये सेवइयाँ मैंने डाल दी। सेवइयों को अच्छी तरह से मिक्स करना है और आधी प्याली के जितनी शुगर ऐड करनी है। 1 कप पानी का डालना है और कवर कर देना है। उसके बाद बीच में थोड़ा सा मिक्स करना है, देन डिश आउट करना है। सब चीज़ें तैयार हैं, अब थोड़ी सी डेकोरेशन करते हैं और सर्व करते हैं। छोले भी तैयार हैं, मीठी टिक्कियाँ भी तैयार हैं एंड पूरियाँ भी बन चुकी है, मीठी सेवइयाँ भी बनी हुई हैं। मैंने छोटे छोटे बॉल्स में इसी तरह से सर्व किए थे, आप जिस तरह से करना चाहें सर्व। और ये चेक करें ये पूरियाँ कितनी मज़े की बनी थी, इतनी सॉफ्ट सी। पूरियों को मैंने एक छोटे से हॉट पॉट में रख दिए थे और इस साथ में समोसे भी फ्रीज़ किए हुए थे, उनकी रेसिपी मैं आपके साथ जल्दी ही शेयर करूँगी। ये मैंने फ्राई कर लिए और ये वाले दिए मैंने स्पेशली कूंडों वाले न्यास के लिए मंगवाए थे भाई से और भाई ले आए। फिर मेरी रेसिपी जाके कंप्लीट हुई। अल्हम्दुलिल्लाह आज का कुंडों वाला न्याज तैयार है। पांचों ही रेसिपीज़ मैंने बना ली है और आपके साथ स्टेप टू स्टेप शेयर किए हैं। उम्मीद है आपको आज वाली रेसिपीज़ पसंद आएगी और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। इसी तरह से होता है ये कुंडों वाला न्यास और अगर आप इसी दिन पर कुरान खानी या फातिहा वगैरह पढ़ना चाहें तो बहुत अच्छी बात है।
यहाँ पर लाइट चली गई थी और सुबह का टाइम भी था, तो मैंने सोचा आज मैं हम बाहर ही ये खाना वगैरह खाते हैं। उसके बाद हम बाहर आए थे अम्मी अबू में और भाई, हमने बाहर ही नाश्ता किया था, बहुत मज़ा आ रहा था। और अल्हम्दुलिल्लाह सबको ही बहुत अच्छा लगा, सबने नाश्ता किया अच्छी तरह से। इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो जल्दी से इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर फॉलो करें फ़िज़ा फूड डायरी से। आपसे लेते हैं इजाज़त और मिलते हैं किसी न्यू रेसिपी में, न्यू वीडियो के साथ, न्यू व्लॉग के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। कीप वॉचिंग फ़िज़ा फूड डायरीज़।